नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जगदीश है और आप देख रहे हैं YouTube चैनल ITI गुरु। और आज आपको हम चेंज ओवर स्विच के बारे में जानकारी देंगे। इसके कनेक्शन कैसे होते हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने कुछ कनेक्शन करके रखे हुए हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एनर्जी मीटर है, एक मेन स्विच है और ये जो दिख रहा है आप, ये है चेंज ओवर स्विच। तो दोस्तों, अब हम इसके बारे में अच्छे से आज जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें आपको सप्लाई देकर दिखाएंगे। तो दोस्तों, हमने आपको समझाने के लिए सप्लाई सोर्स जो देख रहे हैं आप, ये हमारे पास में बोर्ड है और इससे सप्लाई देते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने इसमें सप्लाई ले लिया। आप देख रहे हैं एनर्जी मीटर में एक फेज का रेड लाइट जल रहा है। तो दोस्तों, इसमें हमने एक ये जो है केबल दो, इसमें रेड वाला फेस और ब्लैक वाला न्यूट्रल के लिए यूज किया हुआ है। तो दोस्तों, हमने इसमें इनपुट कर दिया है सप्लाई, और ये जो है देख रहे हैं आप, ये वाले जो दोनों केबल है, यह जो है हमने इससे आउटपुट लिया हुआ है। एनर्जी मीटर से आउटपुट हमने लिया हुआ है, जो मेन स्विच में इनपुट हुआ है, और मेन स्विच से जो केबल निकले हुए हैं फेस और न्यूट्रल का, वह हमने चेंज ओवर स्विच में इनपुट किया हुआ है। तो दोस्तों, एनर्जी मीटर के बाद में मेन स्विच लगा होता है, हमारे घरों में देखे ही होंगे आपने। और मेन स्विच के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा होता है। पर दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के पहले में इस चेंज ओवर स्विच को लगाया जाता है। तो चेंज ओवर स्विच ऐसी जगह में लगाया जाता है जहां पर हमारे पास में दो विकल्प होते हैं। सप्लाई सोर्स के दो विकल्प होते हैं, जैसे कि हमारे पास में अगर जनरेटर का सप्लाई है और हमारे पास में मेन का भी सप्लाई है, तो हम मेन से सप्लाई ले रहे हैं। और दोस्तों, अगर हम जनरेटर से सप्लाई लेना चाहते हैं तो उस समय में हमें इस चेंज ओवर स्विच की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, चेंज ओवर स्विच यानी कि एक ऑप्शनल वैकल्पिक स्विच है। इसमें दो विकल्प होते हैं कि हम जनरेटर से हमारी सप्लाई लेना चाहते हैं या फिर मेन से लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, अब हम इसके बारे में आपको बारी बारी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हम इसे खोल लेते हैं इस तरह से। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि मेन स्विच से हमने सप्लाई इसमें इनपुट किया हुआ है। ये देखिए, ये जो है मेन स्विच का आउटपुट हमने इसमें यहाँ पर फेस इनपुट किया हुआ है। यहाँ पर जो रेड केबल देख रहे हैं, यहाँ पर आपको वहाँ से दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर ये फेस का ये टेस्टर से जल रहा है। तो ये जो है हमने फेस इनपुट किया है। ये वाला जो दो टर्मिनल है, ये वाला और ये वाला। तो दोस्तों, थोड़ा सा हम इसे जूम करके देखते हैं। दोस्तों, हमने जूम करके आपको दिखा रहे हैं। ये जो टर्मिनल देख रहे हैं आप, ये है फेस, और ये जो न्यूट्रल हमने इसमें इनपुट किया हुआ है, जो मेन स्विच से आया हुआ है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं इसके जो टर्मिनल है। अब दोस्तों, हम आपको पहले समझाने के लिए इसकी जो सप्लाई है हम अभी बंद कर देते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, अभी हम फिलहाल इसे ऊपर कर देते हैं। पहले हम आपको इनपुट समझा रहे हैं। तो ये जो फेस है, हमने इसमें इनपुट किया इस टर्मिनल पर फेस, और यहाँ पर जो देख रहे हैं आप न्यूट्रल। तो दोस्तों, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो है कांटेक्ट पॉइंट, इस पर देखिए आप कि ऊपर वाले कांटेक्ट पॉइंट से एक बीच में जोड़ने के लिए एक लिंक लगी हुई है, इसे लिंक बोलते हैं। तो दोस्तों, यह लिंक यानी कि दोस्त, अगर इस पर हमने यहाँ से इसमें अगर सप्लाई जाती है तो यह सप्लाई इसमें भी कनेक्ट हो जाती है। मतलब कि ये और ये एक ही पॉइंट है। तो ये इसी तरह ये भी है। दोस्तों, अगर हम इसे, जैसे कि ये ऑफ की कंडीशन में है, अगर हम इसे मेंस में अगर हम इसे सेट करते हैं, तो दोस्तों, ये हमारा फेस था जो हमारे पास में इनपुट आया हुआ है। अब हमें आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट हम यहाँ से देते हैं। ये आउटपुट का जो ये वाला जो रेड केबल है, ये आउटपुट का फेस है, और ये जो है ये आउटपुट का न्यूट्रल है। तो दोस्तों, ये वाला जो फेस है, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कॉपर की बार लगी हुई है, तो इस कॉपर बार के द्वारा ये वाला पॉइंट इससे कनेक्ट हो रहा है, और ये वाला जो न्यूट्रल का पॉइंट है वह आउटपुट के न्यूट्रल से कनेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों, ये जो लिंक से कनेक्ट हो रहा है, यही आउटपुट में भी देखिए आप एक लिंक के द्वारा ऊपर से अगर हम
दूसरा आउटपुट लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर कोई फैन, दूसरा आउटपुट अगर हम लेते हैं तो हम यहाँ से भी उसको ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये आपस में जुड़ जाते हैं, ये भी पॉइंट हमें आउटपुट देने लगेगा। तो दोस्तों अगर हम इसे ऊपर करते हैं इस तरह से, ये हो गया ऑफ की कंडीशन में आ गया बीच में, और ऊपर करते हैं तो दोस्तों इसी तरह से जैसा कि यहाँ पर अभी जुड़ा हुआ था, इसी तरह से ये कॉपर बार से ये वाला पॉइंट इससे जुड़ता है और ये वाला पॉइंट इससे जुड़ता है। मतलब जनरेटर में अगर हम डालते हैं तो ये जनरेटर का पॉइंट इस पॉइंट को फिर से ऑन करेगा, जो मेंस में आने पर मेंस से ये वाले जो आउटपुट है ये दोनों चालू हो रहे थे, इसी तरह से न्यूट्रल में भी कनेक्ट हो रहा है। तो हमें जनरेटर से भी न्यूट्रल और फेस दोनों यहाँ आउटपुट में मिलने लगते हैं। तो दोस्तों ये चेंज और स्विच है। अब हम इसे आपको समझाते हैं कि किस तरह से हमने, मतलब इसके कनेक्शन तो आपको समझा दिए, अब हम इसे आपको चालू करके दिखाते हैं और देखते हैं कि हमारा जो है चेंज और स्विच सही लगा हुआ है या नहीं, ये इसमें हमारी जो सप्लाई है वो चेंज होती है या नहीं। दोस्तों हम आपको सबसे पहले अभी मल्टीमीटर से आपको इसका एसी का वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने हमने इसमें इनपुट कर दिया है, इसमें अभी सप्लाई आ रही है। तो दोस्तों जैसे कि अगर हम इसे मेंस में डालते हैं, इस तरह से मेंस में हमने कनेक्ट कर दिया हुआ है, तो दोस्तों अभी हमें आउटपुट में एसी का वोल्टेज प्राप्त होगा, यानी कि एसी में हम इसे मल्टीमीटर को हमने सेट कर दिया हुआ है। अब हम इसका आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो आउटपुट हमें चेक करने के लिए हम फेस को रेड वाले प्रोब से और न्यूट्रल को ब्लैक वाले प्रोब से चेक करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारे मल्टीमीटर में जो रीडिंग शो कर रहा है वो 234 से 35 वोल्ट लगभग हमें शो कर रहा है। तो दोस्तों ये आउटपुट है, यही आउटपुट हमें इस लिंक के द्वारा जो ऊपर जुड़ी हुई है, ऊपर के आउटपुट से यही वोल्टेज हमें यहाँ से भी मिलेगा। दोस्तों देखिए आपको 234-35 वोल्ट लगभग यहाँ भी शो कर रहा है, मतलब कि हमारे दोनों आउटपुट अभी मेंस से चालू है। तो दोस्तों अगर हम इसे ऑफ कर देते हैं इस तरह से, अब हम आउटपुट चेक करते हैं तो हमारे आउटपुट में देखते हैं हम 0 वोल्ट आ रहा है, मतलब कि अभी हमारा जो कनेक्शन है वह अभी बंद है। तो दोस्तों अगर हम इसे जनरेटर में अगर हम ऑन करते हैं, इस हैंडल को जनरेटर में लगाएंगे तो हमें जनरेटर का मतलब वोल्टेज प्राप्त होगा, जो जनरेटर से जो वोल्टेज आएगा वह हमें शो करेगा। तो दोस्तों आपको समझाने के लिए हमें जनरेटर की जगह में एक बैटरी यूज़ किया हुआ है, 12 वोल्ट की डीसी बैटरी। तो दोस्तों यह जो है डीसी का नेगेटिव है पॉइंट, नेगेटिव केबल, और ये बैटरी का पॉजिटिव केबल। तो आपको हम अभी बैटरी भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर से। तो अभी हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है बैटरी से आया हुआ, मैंने अभी आपको बताया, तो ये बैटरी का पॉजिटिव है। तो इसके लिए हम मल्टीमीटर से सबसे पहले डीसी में इसको सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों 12 वोल्ट की बैटरी लगाया हुआ है हमने नेगेटिव। तो ये देखिए आप देख रहे हैं कि 12 वोल्ट 12.6 वोल्ट आपको डीसी का दे रहा है। दोस्तों हम इसे पलटा कर लगाते हैं तो हमको ये नेगेटिव जो है, हमने अगर पलटा दिए तो 12 के पहले आप देख रहे हैं कि माइनस, यानी कि हमने प्रॉब को उल्टा लगाया हुआ है। तो दोस्तों ये हमारा बैटरी का 12 वोल्ट डीसी का है। तो दोस्तों अभी हम आपको अभी थोड़ी देर में बैटरी भी दिखाएंगे कि हमने बैटरी कहाँ पर रखा हुआ है। यह जो है पीछे से जाके ये केबल हमने नीचे में एक बैटरी लगाया हुआ है। तो दोस्तों अभी हम इसको भी टेस्ट करके देख लेते हैं कि ये हमें आउटपुट दे रहा है कि नहीं। अब हम इसे जनरेटर में कर लेते हैं। तो जनरेटर की जगह में तो हमने आपको बताया कि हमने बैटरी लगाया हुआ है। तो अब इसका आउटपुट चेक करते हैं कि हमें आउटपुट दे रहा है कि नहीं। दोस्तों देखिए बैटरी का 12 वोल्ट हमें आउटपुट में भी मिल रहा है। इसके लिए हम एक और तरीके से हम टेस्ट कर सकते हैं। अभी तो हमने आपको मल्टीमीटर से एसी मतलब दोनों का वोल्टेज चेक करके बताया। अब हम आपको जो हमारे पास में एक लैंप रखा हुआ है, यह 12 वोल्ट डीसी से ऑपरेट होता है। तो इसको हम इसके आउटपुट से हम जोड़कर इसको भी चेक कर सकते हैं कि ये हमारा जो है चल रहा है कि नहीं। ये आउटपुट हमारा बैटरी का एक है, एक सिरा ये वाला है और एक सिरा ये वाला है।
ये देखिए दोस्तों, हमारा जो लैंप है ये 12 वोल्ट का डीसी का वह जलने लगा। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं कि जनरेटर मोड में हमने ऑन कर दिया। अब इसे हम ऑफ कर देते हैं, हमने बीच में ऑफ कर दिया। अब हम आपको इससे एसी का जो लैंप है हमने जोड़ा हुआ है नीचे में, अभी आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि अभी मैंने आपको बोला था कि बैटरी हमने जोड़ा हुआ है, तो ये जो है हमारी बैटरी है। हमने ये वाला जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव के लिए जो रेड केबल है वो ये वाला यूज किया हुआ है, और ये जो ब्लैक वाला केबल देख रहे हैं ये नेगेटिव के लिए हमने ये यूज किया हुआ है। तो दोस्तों हमने इसे जनरेटर मान लिया, क्योंकि जनरेटर अगर हम ऑन करते हैं तो जनरेटर का साउंड इतना होता है कि आपको वीडियो देखने में परेशानी होती है। इसलिए हमने आपको चेंज और स्विच के जानकारी देने के लिए हमने बैटरी को जनरेटर मान लिया हुआ है। तो दोस्तों अब हम आपको अभी हम आपको एसी का जो लैंप हमने लगाया हुआ है इसको हम मेन में डालकर एसी का जो 230 वोल्ट से ऑपरेट होता है, अब हम आपको इसको ऑन करके दिखाएंगे। तो हमने इसे जोड़ दिया हुआ है सप्लाई से, अब हम इसे मेन्स में सेट कर देते हैं इस तरह से। अभी हमने ऑफ था, हमने मेन में डाल दिया, अब हम इस स्विच को ऑन करते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमारा जो लैंप है ये जलने लगा है, मतलब कि हमने इसे नीचे मेन्स में डाल दिया। ये अभी मेन्स से ऑपरेट हो रहा है। अगर हम इसे बीच में कर देते हैं ये ऑफ हो चुका है। अगर हम इसे जनरेटर में डाल देते हैं, ऊपर में हैंडल को कर देते हैं, तो ये हमारा जो कि हमने आपको अभी लैंप जला के दिखाया था, इस तरह से आप भी मतलब चालू हो जाएगा हमारा लैंप। तो दोस्तों इस तरह का प्रैक्टिकल आप किसी प्रशिक्षित व्यक्ति के ही उपस्थिति में कीजिए। आप अगर ऐसे प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको बहुत ही खतरा हो सकता है। तो जब भी आप ऐसे प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो आप अपने साथ में किसी प्रशिक्षित व्यक्ति को ही रखिए। तो दोस्तों हमने आज आपको चेंज ओवर स्विच की जानकारी दिया। तो दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।